आज की इस वीडियो में रेफरेंस डिजाइंड एड की मदद से दूसरे आर्टबोर्ड पे डिज़ाइन करना सिखाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाले इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे और वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर को सेट कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर सेट करने के दो तरीका है, एक पेंट बकेट टूल्स की मदद से कलर डाल सकते हैं या फिर एडजस्टमेंट लेयर में जाके सॉलिड कलर ऑप्शन से कलर डाल सकते हैं। अब कलर पिकर से कलर को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देना है। अब बैकग्राउंड की लेयर को रीनेम करेंगे बैकग्राउंड कलर से। अब एक लेयर को इंसर्ट कर लेना है बॉटम वाइट पार्ट डिजाइन करने के लिए। अब इसे रीनेम कर देते हैं लोअर पार्ट की नाम से। अब वाइट पार्ट को डिजाइन करने के लिए एक गाइडलाइन को ले लेते हैं फिलहाल। तो चलिए पेन टूल की मदद से लोअर पार्ट को फटाफट डिजाइन कर लेते हैं। अब ऑल्टर बटन को होल्ड करके हम बाहर की तरफ क्लिक करेंगे ताकि ये एक शेप बन जाए। अब इस शेप को कलर से फिल करेंगे और आउटलाइन को रिमूव कर देंगे। अब नया एक लेयर को लेना है ताकि बैकग्राउंड की शेड्स को डिज़ाइन कर सके। अब इसके लिए हमें लेना है एक ट्रायंगल शेप और उसे यहाँ पे डिज़ाइन कर देना है इस तरह से। अब इसका फिल कलर देना है और आउटलाइन को रिमूव कर देंगे। अब इस शेप को 180 डिग्री में रोटेट करना है। इसके लिए राइट क्लिक करके फ्लिप वर्टिकल कर देना है। अब इस शेप को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब इस लेयर की डुप्लीकेट बनाना है। इसके लिए आप राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर सकते हैं या फिर कंट्रोल जे भी कर सकते हैं। अब डुप्लीकेट किया हुआ शेप को थोड़ा सा रोटेट करेंगे इस तरह से और इसे पार्टिकुलर गैप में प्लेस कर देंगे। और ध्यान रहे इसे बराबर प्लेस में प्लेस कर देना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और इसका हाइट थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं ताकि ये पूरा का पूरा कवर हो जाए। अब इस सिलेक्टेड लेयर का एक डुप्लीकेट बना लेंगे। अब इसे कंट्रोल टी से सिलेक्ट कर लेना है और राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देना है। उसके बाद इसे प्रॉपर्ली पोजीशन में एडजस्ट कर लेना है। दूसरे लेयर को भी एडजस्ट कर लेते हैं। अब इन तीन लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं वन बाय वन। उसके बाद इन तीनों को डुप्लीकेट कर देंगे। अब डुप्लीकेट सिलेक्टेड शेप्स को कंट्रोल टी की मदद से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसे 90 डिग्री में रोटेट कर देंगे। अब तीनों शेप को राइट साइड में प्लेस कर देंगे। अब यही तीन सिलेक्टेड लेयर्स को डुप्लीकेट बनाएंगे और इन तीन सिलेक्टेड लेयर्स को कंट्रोल टी की मदद से सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देना है एंड देन इसे लेफ्ट साइड में मूव कर देना है और एडजस्ट कर देना है बाकियों की तरह। और अब लेयर पैनल में जाके हर एक ट्रायंगल शेप को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसे ग्रुप बना लेना है। अब इस ग्रुप का नेम देंगे शेड्स। और अब इस ग्रुप की फिल का वैल्यू डालेंगे लगभग 15%। तो अब चलिए गाइडलाइन ले लेते हैं टेक्स्ट की पार्ट को करने के लिए। अब टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट कर लेना है और हमें सेम टेक्स्ट को लिखना है गाइडलाइन के बीचों बीच। और यहाँ पे यूज्ड फॉन्ट का नेम है बुरबैंक बिग कॉन्डेंस्ड बोल्ड। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को पोजीशन में प्लेस करना है और इसका साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि दिखने में रेफरेंस इमेज जैसा ही लगे। अब इस टेक्स्ट लेयर को डुप्लीकेट बना लेते हैं और इसका नाम देंगे सेल्स। अब डुप्लीकेट टेक्स्ट बॉक्स को नीचे की तरफ गाइडलाइन के साथ सेट कर देंगे और इसका टेक्स्ट रिप्लेस करके लिख देंगे सेल और इसका कलर कर देंगे वाइट। अब तीसरा टेक्स्ट के लिए हमें टेक्स्ट टूल को फिर से लेना है और टेक्स्ट को राइट कर लेना है समर स्पेशल। और अब
इसकी फॉन्ट साइज को डिक्रीज कर लेना है और यहाँ पे फॉन्ट यूज करेंगे स्पार्टवेल रेगुलर। अब चलिए इस टेक्स्ट बॉक्स का प्लेस और फॉन्ट साइज को एडजस्ट कर लेते हैं। अब इस टेक्स्ट पे शैडो अप्लाई करेंगे और भी हाईलाइट करने के लिए। इसके लिए ड्रॉप शैडो को ओपन कर लेना है और शैडो की प्रॉपर्टीज को सेट करना है। शैडो एडजस्टमेंट होने के बाद ओके पर क्लिक कर देना है। हालांकि मेरे पास एग्जैक्ट फॉन्ट नहीं है, इसलिए देखने में थोड़ा अलग लग रहा है। तो चलिए अब बाकी काम भी कर लेते हैं। अब एक राउंड शेप टूल को लेना है और उसे ड्रॉ करना है यहाँ पे। देन इसे फिल कलर को देना है और आउटलाइन कलर को रिमूव कर देना है। उसके बाद इस सर्कल शेप को डुप्लीकेट बनाना है इस तरह से। इसके लिए ऑल्टर बटन को होल्ड करके सिर्फ माउस के द्वारा मूव करना है। अब हर एक सर्कल शेप की लेयर को सिलेक्ट करके फिर से इसके डुप्लीकेट बनाएंगे। अब इस सारे सर्कल लेयर को सिलेक्ट करके इसका ग्रुप बना लेना है और ग्रुप बनाने का शॉर्टकट है Ctrl+G। और अब इस ग्रुप का नाम देंगे डॉट्स। कुछ शेप्स बाहर रह गया है, इसे भी ग्रुप में डाल देंगे। अब इसे Ctrl+T की मदद से सिलेक्ट करेंगे और इसका साइज को थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे और अब इसे रोटेट कर देना है इस तरह से। अब इसे पोजीशन में प्लेस कर देंगे। अब इस ग्रुप लेयर को डुप्लीकेट बना लेते हैं और इसे रीनेम कर देंगे। अब इस डुप्लीकेट शेप को मूव कर देंगे राइट साइड पे। अब इस शेप को सेलेक्ट करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देना है। तो चलिए अब फटाफट बाकी चीज़ों को भी डिज़ाइन कर लेते हैं। अब एक लाइन टूल को ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसकी आउटलाइन वाइट को एडजस्ट कर लेते हैं और लाइन की बोथ साइड को राउंड कर देंगे। अब इसी शेप की डुप्लीकेट बना लेते हैं और डुप्लीकेट शेप को 90 डिग्री रोटेट कर देंगे। इस शेप में थोड़ा सा वाइट को रिड्यूस करके देखते हैं और भी बेहतर हो सकता है। अब इसी प्लस साइन की दूसरे शेप को भी सेम एडजस्टमेंट देंगे। अब इन दोनों शेप की लेयर को भी मर्ज कर लेते हैं और इसका नाम देंगे प्लस साइन। अब चलिए इस प्लस साइन को प्रॉपर साइज में एडजस्ट कर देंगे और इसे प्लेस कर देंगे रिक्वायर्ड पोजीशन में। अब हमें इस वाले साइन में कलर देना है ब्लैक। तो चलिए पेंट टूल से इसे कलर दे देते हैं। तो चलिए अब आइकॉन और इमेजेस को इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं शू का इमेज लूँगा, उसके बाद कार्ट का इमेज एज कंपनी लोगो पर्पस यूज़ करूँगा और एक डॉट शेडो का इमेज है। तो चलिए तीनों को इंसर्ट कर लेते हैं। अब तीनों लेयर को सिलेक्ट करके टॉप ऑफ द लेयर ले जाना है। यहाँ पे ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन के लिए ग्रुप के नाम दे देते हैं ताकि आगे जाके कोई भी परेशानी ना हो डिज़ाइन करने में। और साथ ही इंसर्टेड इमेजेस का नाम भी चेंज कर देते हैं। अब लोगों की इमेज को रिट्रीसाइज कर लेते हैं ताकि काम करने में आसानी हो। अब चलिए लोगों को प्लेस कर देते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं। प्लस साइन को थोड़ा सा मूव कर लेते हैं ताकि कंपनी नेम लिखने में जगह रहे। अब टेक्स्ट बॉक्स टूल की मदद से कंपनी नेम को लिख देना है और प्लेस कर देना है लोगो के लेफ्ट साइड में। यहाँ पे कंपनी नेम लिखना है। मैं कंपनी नेम के अलावा यहाँ पे सिर्फ लोगो लिखूंगा जैसे कि इमेज में है। अब चलिए फॉन्ट और फॉन्ट को एडजस्टमेंट कर लेते हैं। टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि दिखने में और भी अच्छा लगे और मोर रियलिस्टिक भी लगे।
आई थिंक यहाँ पे और भी एडजस्टमेंट चाहिए, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। परफेक्ट। अब चलिए शू को भी एडजस्ट कर लेते हैं पोजीशन में, और लेफ्ट साइड इमेज की तरह इसे भी थोड़ा सा रोटेट कर देंगे। बाकी काम करने से पहले अब डॉट्स इमेज को प्लेस कर देंगे। अब हमें शेडो के लिए एक लेयर क्रिएट करना है, वो भी शू और डॉट्स लेयर की बीचों बीच, और लेयर का नाम शेडो कर देंगे। अब हमें ब्रश टूल की मदद से शेडो को ड्रॉ कर लेना है। उसके लिए ब्रश को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं और ब्रश फ्लो को भी कम कर देंगे। आई थिंक ब्रश साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना चाहिए। अब हम ड्रॉ करेंगे शेडो को इस तरह से। सो शेडो तैयार है। शेडो का फिल वैल्यू थोड़ा कम कर लेते हैं। बाकी डिज़ाइन करने से पहले गाइडलाइंस को रिमूव कर लेते हैं। आई थिंक हमें गाइडलाइंस की ज़रूरत है, तो एक इंसर्ट कर लेते हैं नीचे की पोर्शन के लिए, ताकि नीचे की साइड सही पोजीशन में डिज़ाइन कर सके। अब चलिए राउंडेड रेक्टेंगल शेप टूल की मदद से यहाँ डिज़ाइन कर लेते हैं और इसकी दोनों साइड को राउंड कर देंगे। अब इसमें फिल कलर देंगे और आउटलाइन कलर को रिमूव कर देंगे। अब टेक्स्ट टूल की मदद से एक टेक्स्ट बनाएंगे और इसका नाम देंगे ऑर्डर नाउ, और इस टेक्स्ट की फॉन्ट को देंगे एरियल बोल्ड। अब कंट्रोल टी की मदद से टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और मूव कर देना है बनाए हुए बॉक्स के ऊपर इस तरह से। अब इसे प्रॉपर्ली एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम नीचे की तरफ जो डॉट्स दिख रहे हैं उसी को डिज़ाइन करेंगे। एक्चुअली डिज़ाइन तो पहले ही किया गया था, तो उसी को डुप्लीकेट बनाकर यूज़ करेंगे और इस ग्रुप का नाम देंगे बॉटम डॉट्स। अब डुप्लीकेट किया गया ग्रुप को सेलेक्ट कर लेंगे और उसे मूव कर देंगे नीचे की तरफ, जैसे कि रेफरेंस इमेज में है। इस ग्रुप इमेज को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में मूव कर लेते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। अब इस ग्रुप लेयर के ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर लेंगे एक्सपोजर का। इसे ग्रुप के बाहर पहले निकाल लेते हैं और इसे क्लिपिंग मास्क कर देंगे। इसकी मदद से ग्रुप इमेज को ब्लैक कर देंगे। जैसे कि ये पूरा डार्क हो चुका है, तो इसे एक्सपोजर को थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि ये थोड़ा लाइट बन जाए और देखने में अच्छा लगे। अब टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और राइट बटन का काम भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन डालना है जैसे कि रेफरेंस इमेज में है। उसके बाद इसका फॉन्ट नेम, साइज और बाकी प्रॉपर्टीज को भी सेट करना है कलर के साथ। यहाँ पे मैं यूज करूँगा मॉन्सेरेट ब्लैक फॉन्ट को। अब इसका साइज को भी इंक्रीज कर लेते हैं और इसे प्लेस कर देंगे दो गाइडलाइंस के बीच। अब इसी लेयर का एक कॉपी बना लेते हैं वेबसाइट एड्रेस के लिए। अब यहाँ पे वेबसाइट एड्रेस लिख सकते हैं अपना, मैं जैसा है वैसे ही लिख देता हूँ यहाँ पे। अब इसका फॉन्ट चेंज करना है और बाकी प्रॉपर्टीज को भी सेट कर देना है ताकि रेफरेंस इमेज जैसा ही दिखे। आई थिंक थोड़ा सा एडजस्टमेंट चाहिए यहाँ पे, उसे भी कर लेते हैं। अब रह गया है लास्ट डिज़ाइन शू टैग को, उसे भी डिज़ाइन कर लेते हैं। इसके लिए सर्कल शेप को ड्रॉ करना है और इसका फिल कलर को दे देना है और आउटलाइन कलर को रिमूव कर देना है। पहले तो इस लेयर का रीनेम कर देते हैं। अब इस लेयर को सबसे ऊपर यानी फ्रंट में मूव कर देना है। उसके बाद इसे पोजीशन में प्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे सर्कल सिलेक्शन टूल की मदद से एक होल बनाएंगे। अब इसे डिसेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट ऐड करेंगे। अब टेक्स्ट टूल की मदद से यहाँ पे एक टेक्स्ट को राइट कर लेंगे। इस टेक्स्ट में फॉन्ट यूज करेंगे स्पार्टवेल रेगुलर और इसका फॉन्ट कलर भी व्हाइट कर देंगे। अब टेक्स्ट को शेप के ऊपर प्लेस करेंगे और इसे थोड़ा सा रोटेट कर देंगे इस तरह से। इसे कंट्रोल टी की मदद से सेलेक्ट करके थोड़ा सा साइज को इंक्रीज कर देंगे। इसी तरह बाकी टेक्स्ट को भी
फटाफट ऐड कर लेते हैं। तो आप डिज़ाइन करेंगे टैग के साथ जो वायर जैसे कनेक्टर है इसको डिज़ाइन करने के लिए मैं पेन टूल को यूज़ करूँगा। ध्यान से देखिएगा कैसे मैं ये डिज़ाइन करता हूँ। शेप की वाइट को थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं। सिलेक्शन टूल की मदद से इसे प्रॉपर पोजीशन और प्रॉपर एंगल में डालेंगे। अब इरेजर टूल की मदद से एक्स्ट्रा जो निकला हुआ है नीचे की तरफ उसे रिमूव कर देंगे। अब इस डार्क एरिया में थोड़ा सा शैडो डाल देंगे ताकि और भी रियलिस्टिक लगे दिखने में। अब यहाँ पे नॉट जैसा शेप बनाएंगे। सो गाइस डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है।